नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संकट बढ़ने वाला है। साथ ही साथ उन लोगों का भी जो विदेशी पैसे पर पल रहे थे, खास तौर से सोरस के फंड पर, और नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम चला रहे थे। प्रश्न ये उठता है कि ये क्यों कहा जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से कांग्रेस का जो आला कमान है और वो तमाम एनजीओ जिनको पैसा वगैरह मिलता है इस बात के लिए कि वो डेमोक्रेसी के नाम पे अभियान चलाएं और नरेंद्र मोदी की सरकार को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करें बल्कि उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर जो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचे। दरअसल बड़ा भारी खुलासा हुआ है और इस खुलासे ने उन लोगों को हिलाकर रख दिया है जो सपना पाले हुए हैं पिछले 11 साल से, और उनको उम्मीद थी इस बात की कि कम से कम अब ये जो बिहार का चुनाव है, इस चुनाव के बाद राह खुलेगी। लेकिन मोदी को हटाने वालों के लिए सबसे बुरी खबर आ रही है, वो ये कि जॉर्ज सोरस पर जांच बिठा दी गई है। यानी उनका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसकी जांच पड़ताल का आदेश दे दिया गया है और कहा गया है कि जो ये सोसाइटी पूरा फंडिंग वगैरह करती है और खास तौर से ये जो वामपंथियों को फंडिंग जा रही है, ये तमाम जो इसको पहलू हैं उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। यानी उसी अमेरिका से अब वो खबर आएगी जो कांग्रेस को हिलाकर रख देगी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जांच का आदेश दे दिया है। 17 अक्टूबर 2025 द गार्जियन की रिपोर्ट है। ये गार्जियन यानी जो यूके से छपता है, ये वहां, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे छापा है। अब बड़ी चीज ये है, आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि ट्रंप तो खुद ही उस मुहिम में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी हटाओ अभियान, वो आखिर में कैसे अब एक तरह से कहा जाए कि मोदी के पक्ष में खड़े हो गए। यही सबसे बड़ा एक तरह से आप कहें कि यू टर्न भी है कि जो बाइडेन से लेकर और हाल हाल तक ये दिखाई देता रहा कि जो नीतियां शुरू हुई थी नरेंद्र मोदी हटाओ मुहिम, वो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप भी उसे जारी रखे हुए हैं। खास तौर से जब एससीओ समिट में क्या होने वाला है इस तरह की खबरें आई, फिर टैरिफ वगैरह का मामला आया, उसके बाद में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा था और उस बयान की वजह से भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी की स्थिति बड़ी, आप एक तरह से कहें कि खराब करने की कोशिश हो रही थी, विपक्ष को मुद्दा दिया जा रहा था, तब यह साफ दिखाई दे रहा था कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं जो जॉर्ज सोरोस ने जो बाइडेन के साथ मिलकर ओपन सोसाइटी के जरिए शुरू किया था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और ऐसा बदली हैं कि आप कहें कि तुलसी गबाड़ तक ये मानने लगी हैं कि नहीं, सीआईए रिजीम चेंज करती थी लेकिन हम अब उस ढर्रे पर नहीं चलने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक जो ये बदलाव आया है, उस बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ट्रंप प्रशासन को लगा कि नहीं, हम जो पहले रिश्ता हमारा नरेंद्र मोदी सरकार से था हमारे पहले टेन्योर में, उसी तरफ हमको चलना चाहिए। देखिए, उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। जब प्रधानमंत्री ने देखा कि अपनी ऑयल लॉबी, डिफेंस लॉबी और एग्रीकल्चर लॉबी के दबाव में और वहां के डीप स्टेट के प्रभाव में डोनाल्ड ट्रंप उनको हटाने की मुहिम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने एक, आप कहें कि मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे आप ये कहें कि जिस डिप्लोमेसी ने पूरी जो अमेरिकी डीप स्टेट है और पूरा जो उनका सीआईए का तंत्र है और जो ट्रंप प्रशासन है उसको हिलाकर रख दिया। वो क्या था? वो ये कि पीएम ने सीधे चीन की तरफ हाथ बढ़ा दिया, और चीन की तरफ हाथ बढ़ाना यानी पूरी
अमेरिकी व्यवस्था को हिलाकर रख देना। खास तौर से इनको झटका तब लगा जब चीन ने ही अमेरिका पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया रेयर अर्थ का निर्यात रोककर। इससे जो है हिल गया पूरा, आप एक तरह से कहें कि अमेरिकी तंत्र, और वहां के जो डिप्लोमेट हैं और जो वहां उनके आप ये कहें कि सांसद वगैरह हैं, आपने बीच में सुना होगा कि 19-20 सांसदों ने बकायदे वहां के डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप गलती कर रहे हैं भारत पर टैरिफ लाद कर। क्यों? क्योंकि फिर वो चीन के करीब जाएगा, और चीन के करीब जाने का मतलब है जो 30 साल तक हमने कोशिश किया भारत को उससे दूर ले जाने का, आपकी ये नीति भारत को चीन के पास ले जा रही है। और चीन के पास जाने का मतलब यह हुआ कि जिस संतुलन की कवायद में अमेरिका लगा हुआ है वो संतुलन बिगड़ने वाला है। और जब इस चीज का अंदेशा ट्रंप को भी हो गया और उनका जो डीप स्टेट है जो इसमें लगा हुआ था कि भाई मोदी पर दबाव डाल के और डोनाल्ड ट्रंप से तमाम तरह के बयान दिलवा के वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक तरह से आप कहें कि एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना जहां नरेंद्र मोदी के लिए बने रह पाना मुश्किल हो जाए कुर्सी पर, इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देंगे और उसके लिए हम टैरिफ ठोक देते हैं, टैरिफ ठोक देंगे और तमाम तरह का बयान देंगे जिस तरह के बयान आ रहे थे। अडानी के खिलाफ जो है तमाम तरह की खबरें छपवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि बड़ा संकट हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए अपनी घरेलू राजनीति में, और फिर उनको उन्हीं के लोग हटा देंगे। लेकिन ये जो तमाम कोशिश है उनकी बेकार चली गई। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी 60 साल से सार्वजनिक जीवन में है। वो समझते हैं कि अगर आप कूटनीति कर रहे हैं तो उसको हमको कैसे कूट के निकलना है। तो ये इधर तमाम तरह की चीजें करते रहे और पीएम उधर इनकी डिफेंस लॉबी, ऑयल लॉबी और एग्रीकल्चर लॉबी का एक तरह से कहें कि गर्दन पकड़कर बैठे रहे। और इस अकुलाहट में परेशान हो गया कौन? अमेरिका। और फिर उसने देखा कि भैया रूस से तो इनका व्यापार था ही, अब तो ये चाइना से भी बढ़ने लगा है और चाइना के नजदीक जाने लगा है। ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही विकल्प था, वो ये कि जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं पहले तो उनको निपटाया जाए, और दूसरा सीआईए को कहा जाए कि हद में रहो, और तीसरा ये कि खुद माना जाए कि हां रिजीम चेंज में लगे हुए थे, अमेरिकी मतलब प्रशासन लगा हुआ था, तुलसी गबार्ड ने कहा, और ये मानकर जो पूरी एक्टिविटी है उसको बंद करा जाए और भारत के साथ खड़ा हुआ जाए। चूंकि हमें ज्यादा जरूरत है भारत की, ये चीज आप ख्याल रखिएगा, अमेरिका को ज्यादा जरूरत है चूंकि भारत के पास बाजार है, भारत के पास स्किल है, भारत के पास माइंड है, यानी जो आप एक तरह से कहें कि स्किल्ड लेबर, ये तमाम चीजें जो है वो भारत के पास है। और बिना भारत के जो अमेरिका ग्रेड बनाने की कवायद है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसी बात ने मजबूर कर दिया अमेरिकी प्रशासन को इस बात के लिए कि वो जॉर्ज सोरोस पर शिकंजा कसे। खबर आप सुनिए। In a presidential memo, Trump said the government needed to investigate and disturb network entities and organizations that foment political violence, adding a comment that the Soros was at the top of everything. उसके बाद में क्या होता है? The US Justice Department has instructed US attorney to come up with plan to investigate Open Society Foundation as effort to attack the left following। यानी इधर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल मेमो आता है और उधर जो इनका जस्टिस डिपार्टमेंट है वो अटॉर्नी से कहता है कि अब जांच शुरू कर दो जॉर्ज सोरोस के ऊपर, इनका जो सोसाइटी है उसके ऊपर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब उस पूरे फंडिंग के धागे खुलेंगे, और जब धागे खुलेंगे तब यह भी पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या संबंध रहा है जॉर्ज सोरोस से। यही नहीं, जो राहुल गांधी गए और
तमाम लोगों से मिले, सुनीता विलियम्स सरीखे लोगों से। कहां? अमेरिका में, जो घोषित तौर पर जानी जाती है कि किस तरह का मुहिम भारत के खिलाफ चलाती है। तो अब वो पूरा खेल खुलेगा, कौन फंडिंग कर रहा था, जो तमाम सारी चीजें हो रही थी। यानी आप एक तरह से कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के लिए जैकपॉट खोल दिया है। और वो इसलिए नहीं कि आप एक तरह से कहें कि नहीं नहीं साहब हम तो मोदी के लिए कुछ करना चाहते हैं। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपने लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए उसको लगा कि मोदी से उलझने के बजाय यह है कि मोदी के साथ हो लिया जाए। उसी पृष्ठभूमि में ये जो डिफेंस डील हुई है अमेरिका के साथ भारत की, उसको देखा जाना चाहिए। 10 साल की डिफेंस डील है और इस डिफेंस डील में हम एक दूसरे के साथ सारी सूचनाएं साझा करेंगे, हम एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की चीजें हुई हैं। और आप देखिए कि ये तब हो रहा है जब भारत सैन्य अभ्यास कर रहा है अपनी सीमाओं पर। यह मामूली बात नहीं है कि जिस तरह से सैन्य अभ्यास चला और उसी दरमियान डिफेंस डील हुई। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बस इसलिए हो रहा है कि नहीं, जो मोदी है उनकी सरकार को बने रहना है। यानी अब खुद यूएसए और उसकी सरकार नरेंद्र मोदी के, आप एक तरह से कहें कि सुरक्षा कवच के रूप में आकर खड़ी हो गई है। यानी अब वही जो है बॉडीगार्ड बन गई है नरेंद्र मोदी की। और अब एक तरह से आप कहा जाए कि जो तमाम मुहिम चल रही थी मोदी विरोधी, वो मुहिम न सिर्फ खत्म होगी बल्कि सत्ता परिवर्तन की जो एक कवायद वहां के डीप स्टेट के जरिए, सीआईए के जरिए हो रही थी, उस पर भी पूर्ण विराम लगेगा। क्योंकि जो सबसे बड़े अभियानी थे और वो कह रहे थे कि साहब हमको तो मोदी को हटाना है, जॉर्ज सोरस, उनका तो आप एक तरह से कहें कि उनके फाउंडेशन का तो अब काम खत्म होने वाला है। और लोग जो एक्टिव थे उनके ऊपर भी एक तरह से कहा जाए कि शिकंजा कस दिया गया है कि नहीं, अब आप जो है नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं देखेंगे, अब हमको सिर्फ नरेंद्र मोदी से बेहतर संबंध स्थापित करने हैं, बनाने हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। आप देखिए कि वो जो शटडाउन वगैरह चल रहा है अमेरिका में, उसका बड़ा कारण यही है कि आप भारत से आज पंगा लेने की स्थिति में नहीं हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए।